6 महीने तक पुलिस कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कौन सी पुलिस की चौकसी चालू है, इसका जवाब प्रशांत कदम ने देना चाहिए। अगर प्रशांत कदम के पास इसका जवाब होगा तो वो डीसीपी है, वरना उनको डीसीपी से पद से इस्तीफा देना। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कमिश्नर साहब, सबको दिया है हमने, सबकी रिसीव्ड है हमारे पास। डीसीपी प्रशांत कदम, एपीआई संतोष कामड़े, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आम आदमी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने जाता है, पुलिस उसकी एफआईआर लेती नहीं है। डीसीपी प्रशांत कदम, एपीआई संतोष कामड़े, इनके खिलाफ एक्शन करने की मांग की है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। क्रोम बिजनेस एंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने किया करोड़ों का घोटाला। श्री उमेश दत्ताराम मोरे इस कंपनी में एजेंट का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कंपनी में लाखों गरीब लोगों का पैसा लगाया गया है और लोगों को झूठा दिलासा देकर उनके साथ बड़े पैमाने पर धोखा किया गया। साथ ही एडवोकेट अश्विन जी भागवत ने कंपनी के सारे घोटाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि कंपनी के साथ पुलिस के छोटे से बड़े अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही उन्होंने जनता के हक के लिए कहा कि ऐसे अधिकारी जो कि जनता के लिए एफआईआर तक नहीं कर सके, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं कि अपने पद पर रहे। और मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन कंपनी के दिए गए सभी दस्तावेज और बाउंस चेक भी दिखाया और किस तरह से लोगों के साथ बड़े पैमाने पर हो रहा है भ्रष्टाचार और कितने लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका उन्होंने किया खुलासा। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। जो पत्रकार परिषद आपने लिया है उसकी वजह बताइए क्यों लिया आपने? ये पत्रकार परिषद लेने की वजह ये है कि मुलुंड में क्रोम बिजनेस एंड ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिनके 3 डायरेक्टर है। एक का नाम था रेखा सोमैया, एक शिरोडकर साहब और दूसरा अभिजीत सक्पा है। इन्होंने लोगों को एक योजना बताई जिसमें आप सोने के लिए पैसे लगाए और आपको उसके बदले में ज़्यादा सोने का कॉइन मिलेंगे। आप साल के 12,000 दो और आपको 4 ग्राम सोने का कॉइन मिलेगा। ऐसी इनकी योजना थी। ये योजना में ये पैम्पलेट है उनका। उसके बाद आप जैसे जैसे पैसे लगाए, शुरुआत में उन्होंने गोल्ड कॉइन दिए, जैसे जैसे लोग बढ़े उसके बाद वो सर्टिफिकेट देना चालू किया। ऐसा बाद में उन्होंने लोगों को बताया कि आप और लोग लेके आइए, हम आपको उसका एजेंट बनाएंगे और आपको कमीशन देंगे। ऐसा करके लोगों को उन्होंने और फंसाया और जो कमीशन था उनको बताया गया कि आप वो कमीशन भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए, हम अपना घर में आपको घर देंगे, हम रोहा में आपको ज़मीन देंगे। ऐसा करके लोगों से पैसा लेते गए और कोरोना के बाद एक भी पैसा किसी को भी इन्होंने दिया नहीं। अब जब आम आदमी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने जाता है, पुलिस उसकी एफआईआर लेती नहीं है। पुलिस कभी उसको सिविल मैटर बताती है, पुलिस कभी उसको बोलती है अरे पैसा मिल रहा है ना, ले काहे के लिए कंप्लेंट कर रहा है, कंप्लेंट करेगा तो वो भी पैसा मिलेगा नहीं, जो कि पुलिस का रवैया होना नहीं चाहिए। पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इसमें हमने डीसीपी प्रशांत कदम, एपीआई संतोष कामड़े, इनके खिलाफ एक्शन करने की मांग की है कि इन्होंने भ्रष्टाचार करके ये जो मैटर है, ये जो प्रकरण है, इन्होंने 6 महीने से दबाया है। 6 महीने पहले यशवंत मोरे साहब ने और इन्होंने कंप्लेंट की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एफआईआर लिया नहीं। 6 महीने तक पुलिस कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कौन सी पुलिस की चौकसी चालू है, इसका जवाब प्रशांत कदम ने देना चाहिए। अगर प्रशांत कदम के पास इसका जवाब होगा तो वो डीसीपी है, वरना उनको डीसीपी से पद से इस्तीफा देना। मुद्दा हमने अभी 4 तारीख को कंप्लेंट की है, ये हमने आपको दिखा दे, ये ओरिजिनल कॉपी है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कमिश्नर साहब, सबको दिया है हमने, सबकी रिसीव्ड है हमारे पास। और हमने इसके लिए जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे कोतमीरे साहब, उनको भी पर्सनली हमने मिला है। उन्होंने हमको शाश्वती दी थी कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और बाद में कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, सब पैसा ख़त्म होने के बाद, सब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद पुलिस क्या करेगी? पुलिस जानबूझ के डिले कर रही है और पुलिस ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, ये बात 100% सच्ची है। और इसके लिए डीसीपी प्रशांत कदम, एपीआई संतोष कामड़े, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी तक एफआईआर हुआ है नहीं हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है।
ना कॉल भी आया नहीं है कि आपका स्टेटमेंट के रिकॉर्ड के लिए आ जाओ। ये आप कितने टाइम से जा रहे हो उनके पहला पास? एप्लीकेशन ये हमने 3 टाइम गए, एक बार बीसे साहब थे सीनियर पीआई, उनके पास भी गए थे, उन्होंने बोला कि एक्शन ले लो, लेकिन एपीआई संतोष कामड़े ने एक्शन लिया नहीं। बाद में डीसीपी को भी मिले, डीसीपी बोलता है नियमानुसार कार्रवाई करा, लेकिन आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अगर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बोल रहे हैं कि एक्शन लो, डीसीपी बोल रहे हैं एक्शन लो, फिर भी अगर एपीआई एक्शन नहीं ले रहे तो जिम्मेदार कौन है? वो एपीआई अगर डीसीपी की ऑर्डर को टाल सकता है क्या? इसका मतलब ये सब मिली भगत है। कितना महीना हो गया इसको अभी ये सुबह? 6 महीना हो गया साहब इसको, ये चीज़ को। आप कभी से फॉलो कर रहे हैं इसका? मैं अभी 4 तारीख से इसका फॉलोअप कर रहा हूँ। आप खुद गए थे पुलिस? मैं खुद पुलिस स्टेशन गया था, मैं खुद गया था इनके साथ में, काफ़ी लोग आए थे, महिलाएं भी थी जो गांव से आई थी। अभी बच्चे लोग की 12वीं की 10वीं की एग्ज़ाम चली, इसलिए महिलाएं आई नहीं तो वो भी आने वाली थी तकरार करने। आप कभी पुलिस अधिकारी ने यही जवाब दिया कि आप इंडिविजुअल सबका अर्जी करो। हमने सबका इंडिविजुअली अर्जी भी किया, लेकिन आज तक पुलिस ने कुछ भी किसको भी बुलाया नहीं, ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। पहला एप्लीकेशन कब किया था आपने? जुलाई मैं साल 14 जुलाई 2021। तुम्हें कधी केलं? 2021। आपका नाम बताओ पहला। मेरा नाम दीपक पुणेकर है, मैंने 8 अगस्त को किया था पहली अर्जी। और आपका नाम? मेरे पास 70 इन्वेस्टर है। सबने इंडिविजुअल एप्लीकेशन भी किया? सेम 4 तारीख को किया उसके बाद? नहीं, सेम 4 तारीख को हमने 10 लोग का, एजेंट लोग का, उनके अंदर के जो सब अमाउंट मिला के हमने अर्जी दी और 10 लोग का अर्जी हमने दाखिल किया। कोई लीगल पेपर बनाया आपसे जो पैसा लिया था? हाँ लीगल पेपर हो गया। ये लीगल पेपर आपके पास? लीगल पेपर बताओ। ये उनकी लीगल सर्टिफिकेट है। चल करो। ये आपके लीगल पेपर। ये सारे लीगल पेपर आपको सिविल मैटर है, कहना पुलिस का है, क्या मैटर है? कई जगह पे पुलिस बोलती है सिविल मैटर है। आपको क्या कहा? वो तो उनको मुझे बोला कि हम इंक्वायरी करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे। ये देखो इतनी सारी चेक्स है, कुछ इंक्वायरी चालू नहीं है। पैर हटाओ, हाथ हटाओ। नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन आप कितनी करोड़ साहब 50 करोड़ आपके पास आए? हाँ 70 टोटल 50 करोड़। टोटल 50 करोड़ इतना वो लोग दबंग किए हैं क्या? दबंग किए। हाँ। और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं ना? इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए पुलिस जानबूझ के एफआईआर नहीं ले रही है, क्योंकि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन